तो आज होने वाला है आरसीबी और पंजाब के बीच में महाटक्कर, क्योंकि अगर देखो इन दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के पास 0-0 ट्रॉफी तो साला बहुत नीच आदमी रहे है। तो आज अगर बात करें, अगर आरसीबी जीतती है तो वो डायरेक्ट जाएगी फाइनल में, और अगर हारती है तो उसको सामना करना पड़ेगा गुजरात या फिर मुंबई, किन्हीं इन दोनों में से किन्हीं एक टीमों का। तो अब ये जो दोनों टीमें हैं आरसीबी और पंजाब, इन दोनों के आंकड़ा मैं आप सभी को बताने वाला हूं, और आप लोग अपनी राय लास्ट में कमेंट में दीजिएगा कि कौन सी टीम इस बार जीत रही है। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों टीमें हैं हर साल थोड़ी सी फिसड्डी साबित होती थी। खासकर पंजाब की टीम की बात करूँ तो हर साल आती थी और सभी टीमों को 2-2 पॉइंट देती थी और लास्ट में 9वें 10वें नंबर पर फिनिश कर जाती थी। लेकिन इस बार जो उसका कार्यभार रहा है वो रहा है श्रेयस अय्यर के कंधों पर और रिकी पॉन्टिंग के कंधों पर। तो ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी चैंपियन रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग के बारे में कौन नहीं जानता, वो अपने देश को इतनी सारी ट्रॉफी जितवा चुके हैं। वहीं अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करोगे तो श्रेयस अय्यर ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल की ट्रॉफी, बहुत सारे ट्रॉफी जीत रखी, और फिर एक बार वो आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाले हैं। और इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में भी थी और उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। उन्होंने अच्छा खासा रन भी बनाया था अपनी भारत टीम के लिए। तो अब एक बार फिर से उनके सामने एक और ट्रॉफी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ट्रॉफी देख करके श्रेयस अय्यर का मन बदलने वाला है। मुझे तो लगता है कि श्रेयस अय्यर इस बार ट्रॉफी उठाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि देखो उनकी टीम की बात करो तो उनकी टीम के हर एक खिलाड़ी फॉर्म में, चाहे आप बल्लेबाज की बात करो या फिर गेंदबाज की बात करो। वहीं अगर देखो हम इन दोनों टीमों के आंकड़े की बात करें, जो आरसीबी और पीबी की यश है, तो इसमें पीबी की यश भारी पड़ती है आरसीबी के ऊपर। अभी तक इन दोनों टीमों के बीच 35 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबला जीती है पंजाब और 17 मुकाबला जीती है आरसीबी की टीम। तो इस लिहाज से भी पंजाब की टीम जो है वो आरसीबी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो अगर हम आरसीबी की टीम की बात करें तो आरसीबी की हर साल का जो हाल होता था ना, वो पता है क्या होता था कि उसके जो टॉप के 3 खिलाड़ी होते थे, जिसमें विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और 1-2 खिलाड़ी जैसे फैफ डु प्लेसी अभी हाल ही में आए थे, उससे पहले और क्रिस गेल वगैरह थे। तो ये जो खिलाड़ी थे ऊपर से 3-4 खिलाड़ी थे, ये अच्छा प्रदर्शन करते थे और अपनी टीम की जो जीत की उम्मीद बनाए रखते थे। लेकिन जो उसके बाद आने वाले खिलाड़ी होते थे, 3 या 4 नंबर के बाद जो भी खिलाड़ी आते थे वो कुछ नहीं करते थे और आते थे, जो 4 गेंद खेलते थे और सीधा पवेलियन की तरफ मुंह उठा करके चले जाते थे। लेकिन इस साल की अगर आप बात करोगे ना, तो आरसीबी के हर एक खिलाड़ी फॉर्म में है। पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 8वें नंबर तक देखो उनकी भैया बैटिंग लाइनअप जो है वो 9वें नंबर पर है। अब कुणाल पांड्या की आप बात करोगे ना, तो 8वें और 9वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि कुणाल पांड्या जो है कितनी अच्छी बैटिंग करने लेते हैं। अब अगर आप कुणाल पांड्या की बात करोगे ना, तो मुंबई इंडियंस में वो 4वें या 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते थे और काफ़ी खतरनाक बैटिंग करते थे। यहाँ पर भी वो खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। एक मैच में उन्होंने अपना रंग दिखाया भी था, जो दिल्ली के खिलाफ खेला गया था, जिसमें उन्होंने शायद 68 या 70 रनों की पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो फिलहाल कुणाल पांड्या को भी कोई हल्के में नहीं ले सकता, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो जिस तरह से 7वें 8वें नंबर पर आते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आरसीबी की टीम इस साल कितनी मजबूत है। वहीं देखो अगर हम बात करें तो विराट कोहली, फिन सॉल्ट, ये सारे खिलाड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। हालांकि चिंता की बात एक है कि जो उनके कप्तान हैं रजत पाटीदार, जो कप्तान थे अभी तक, वो अच्छे लय में नहीं है। लेकिन अब एक अच्छी बात उनके लिए ये है कि जितेश शर्मा जो अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे, कल परसों उन्होंने जो एलएसजी के खिलाफ पारी खेली, उससे अब यह लग रहा है कि वो अपने पुराने लय में वापस आ चुके हैं। हालांकि वो आईपीएल के पहले हाफ सेंचुरी लगाए हैं, इससे पहले अभी तक उनकी कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं लगी थी। वो मात्र 20, 25, 30, 35 रन बनाते थे, काफ़ी तेज बनाते थे, लेकिन उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने परसों जो एलएसजी के खिलाफ मुकाबला खेला गया उसमें उन्होंने अपना रंग दिखा दिया है और अब पंजाब को उनको आज जरा उनसे संभल कर रहना होगा। वहीं देखो अगर हम बात करें तो उनकी जो चिंता की विषय थी उनकी गेंदबाजी वैसे तो इस बार आरसीबी की मजबूत है, जिसमें हर्षदयाल, भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या सारे गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी चिंता थी, अब वो चिंता दूर हो गई क्योंकि उनके हेजलवुड जो मुख्य गेंदबाज थे वो वापस आ चुके हैं। वहीं जो टिम डेविड है वो भी आज हो सकता है खेलते हुए दिखाई दे। 90% चांस ये है कि टिम डेविड आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखो लियाम लिविंगस्टोन जो है वो लगातार आरसीबी को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि वो जो अभी तक थे ग्लेन मैक्सवेल, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। वही हाल है ना कि नाम बड़े प्रदर्शन छोटे। तो नाम बहुत बड़ा लेकिन प्रदर्शन जो है वो इतना सा है, कुछ नहीं कर पाते भैया। लियाम लिविंगस्टोन को देखो तो बहुत बड़ी उनकी
पर्सनालिटी है वो बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रदर्शन रहा इस बार काफ़ी मायूस करने वाला रहा है। तो इस बार आरसीबी भी भारी पड़ सकती है पंजाब पर। फिलहाल दोनों टीमों को एक दूसरे से सतर्क रहना होगा। मैंने जैसे आप सभी को अभी तक बता दिया है कि इन दोनों टीमों का जो हाल है कैसा रहा है। आरसीबी पंजाब की बात करोगे तो वहाँ पर भी उनके सारे बल्लेबाज फॉर्म में हैं, और गेंदबाजी की बात करो तो भैया गेंदबाजी तो उनकी ज़बरदस्त है। अपने पे आ जाए तो 90 रन डिफेंड कर लेते हैं, और अगर ना आए तो 245 रन भी वो चेज करवा देते हैं। तो फिलहाल आज तो मेरा यही मानना कि पंजाब की जो गेंदबाजी है वो अच्छी रहेगी, और जो आरसीबी की बल्लेबाजी वो भी अच्छी रहेगी। तो दोनों टीमों के बीच काफ़ी टक्कर का मैच होने वाला है। अब आप सभी के मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय कमेंट में दें कौन सी टीम आज जीत रही है। देखो, आप अपनी फेवरेट टीम के हिसाब से नहीं, दोनों टीमों का कम्युनिकेशन जो है उसके हिसाब से आप बताइए कि आपकी आज का मुकाबला जो उसमें कौन सी टीम जीत रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा। जय हिंद।